गुड मॉर्निंग क्लास 2A। हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। सभी कैसे हो बच्चों? ठीक हो? वेरी गुड। तो बच्चों आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। आप लोग अपनी बुक और कॉपी दोनों ही निकाल लो। व्याकरण कॉपी निकालोगे, ठीक है? अभी मैं जो काम शेयर करूंगी आप लोगों से वो आप अपनी व्याकरण कॉपी में लिखोगे, ठीक है? जैसे जैसे मैं बोलूंगी वैसे ही आप अपनी कॉपी में लिखोगे, ठीक है बच्चों? तो हमारी पिछली क्लास में हमने पाठ 2 शुरू किया था ना। हमने स्वर वर्ण पढ़ा था ना। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर वर्ण क्या है, हमने ये पढ़ा था ना। तो देखो आज की क्लास हमने वर्ण विचार चैप्टर 2 वर्ण विचार हमने शुरू किया था। आज हम उसके बाद का पाठ पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? तो सभी क्लास को फॉलो करो। बच्चों अपनी कॉपी निकालो, CW लिखो, डेट दो 04/05/22। हिंदी व्याकरण चैप्टर 2 वर्ण विचार। जैसा जैसा इस कॉपी में लिखा हुआ है आप अपनी कॉपी में वैसे ही नोट डाउन करेंगे, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। तो बच्चों व्यंजन वर्ण संख्या में कितने होते हैं? 33, यानी कि 33। 33 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 33, ठीक है? 33 को हिंदी में 33 बोलते हैं। तो व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? क से लेकर ह तक। अगर आप इसको काउंटिंग करेंगे ना तो संख्या में ये कितने आएंगे? 33। क से लेकर ह तक होते हैं व्यंजन वर्ण, ठीक है? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, न्य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श्य, स, ह, ठीक है? तो आप ये जो काम करेंगे अपनी व्याकरण कॉपी में ही करेंगे, ठीक है? हमारी पिछली क्लास में हमने स्वर पढ़ा था। स्वर संख्या में कितने होते हैं? 11। कहाँ से कहाँ तक? अ से लेकर औ तक स्वर वर्ण होते हैं, ठीक है? और ये क्या है? अंग, अह। इसको बोलते हैं अनुस्वार और इसको बोलते हैं विसर्ग। और इसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक। ये है बिंदी, ये है चंद्र बिंदु और ये है विसर्ग। ये क्या है? अयोगवा। ये संख्या में कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33, ठीक है? तो बच्चों आपने जो कॉपी में क से ह तक लिखा है ये सब क्या है? व्यंजन वर्ण। हमेशा याद रखो कि व्यंजन वर्ण अ स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। किस स्वर की सहायता से? अ, ठीक है? अ स्वर की सहायता से हमेशा व्यंजन बोले जाते हैं। इसलिए व्यंजन ये क्या है? व्यंजन वर्ण है ना। हमेशा व्यंजन वर्ण के नीचे हम ऐसे हलंत लगवाएंगे, ठीक है? ऐसे हलंत लगाएंगे। इसको बोलते हैं हलंत। क्यों? क्योंकि इसमें अ भी है। ये केवल क नहीं है, क के साथ अ भी है, ख के साथ अ है, ग के साथ अ है, ठीक है? तो व्यंजन वर्ण जब हम बोलते हैं अ स्वर की सहायता से बोलते हैं। इसलिए हमेशा नीचे ऐसे एक लाइन खींची जाती है जिसको हलंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
हलंत। ठीक है, देखो बुक में हलंत ऐसे लिखते हैं इसको, और ये है इसका चिन्ह हलंत। हमेशा व्यंजन जो है अ स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे क के नीचे हलंत, ख के नीचे हलंत, भ के नीचे हलंत, ध के नीचे हलंत। ठीक है, चलो अभी लिखो संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? क्य, त्र, ज्ञ, श्र। ये 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब जो 2 व्यंजन को मिलाकर जो वर्ण बना है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजनों को मिलाकर बना हुआ व्यंजन क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब एक साथ, ठीक है, मिलाकर एक साथ। तो देखो पहला क्या है? श। ये कैसे बनता है? ये क जमा श जमा अ। देखो ये दोनों क्या है? व्यंजन है ना, इसलिए इसमें क्या है? अ। ये अ स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए अ लिखना बहुत ज़रूरी है। और नीचे क्या आएगा? हलंत। क्यों? क्योंकि ये व्यंजन वर्ण है। ठीक है, तो देखो ये जो श है ये किस किस की सहायता से बना है? क जमा श जमा अ। तो ये क और श को मिलाकर बना है, इसलिए ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। तो इससे क्या क्या शब्द बनते हैं देखो, जैसे, यानी कि उदाहरण है कक्षा, क्षेत्र, क्षत्रिय। कक्षा मतलब होता है क्लास, क्षेत्र मतलब जगह, छोटी जगह, और क्षत्रिय मतलब होता है सोल्जर। ठीक है, अभी नंबर 2 देखो, ये क्या है? त्र। त्र किससे जुड़कर बना है? त जमा र जमा अ। इसको जमा बोलते हैं, इस प्लस साइन को क्या बोलते हैं? जमा। ठीक है, तो ये त और र को मिलाकर बना है। और अ क्यों आएगा? क्योंकि ये व्यंजन वर्ण है। और हलंत क्यों आएगा? क्योंकि ये व्यंजन वर्ण है। ठीक है, व्यंजन वर्ण हमेशा अ की सहायता से बोले जाते हैं। तो देखो उदाहरण क्या क्या है? पत्र, छात्र, त्रिशूल। ठीक है, चलो अभी तीसरा देखो, ज्ञ। ज्ञ किससे जुड़कर बना है? ज नीचे हलंत जमा न्य नीचे हलंत जमा अ। तो ये ज और न्य को मिलाकर बना है ज्ञ। ठीक है, तो इससे क्या क्या शब्द बनते हैं? ज्ञानी, विज्ञान, ज्ञान। विज्ञान मतलब होता है साइंस। ठीक है, चलो अभी नंबर 4 देखो। नंबर 4 क्या है? श्र। ठीक है, तो श्र किन किन व्यंजनों को जोड़कर बना है? श नीचे हलंत जमा र नीचे हलंत जमा अ। तो ये श और र को जुड़कर बना है। तो इनसे क्या क्या शब्द बनते हैं? श्रम, श्रमिक, परिश्रम। तो देखो ये श किससे बनता है? श क श। ठीक है, त्र त्र त र त्र। ज्ञ ज न्य ज्ञ। श्र श र श्र। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनते हैं 2 व्यंजनों को मिलाकर। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को मिलाकर जब एक व्यंजन बनता है तो उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो बोलो मेरे साथ, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को मिलाकर जब एक व्यंजन बनता है तो उसको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये कितने हैं? ये 4 हैं। ठीक है, चलो अभी देखो, अब हम लिखेंगे अन्य व्यंजन। अन्य व्यंजन कितने होते हैं? 2। एक बोलो अड़, बोलो मेरे साथ अड़, और दूसरा है अढ़। ठीक है, अढ़।
अड़ से क्या क्या होता है, बोलो। सड़क, घड़ी, बड़ा। और अढ़ से बूढ़ा, पढ़ना और सीढ़ी। ठीक है, तो ये क्या है, अड़, और ये क्या है, अढ़। ये दोनों क्या है, अन्य व्यंजन। इसको अतिरिक्त व्यंजन भी बोलते हैं, अन्य व्यंजन या अतिरिक्त व्यंजन। ठीक है, तो बच्चों आज हमने वर्ण विचार पूरा पढ़ लिया है। तो आप अच्छे से अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करेंगे और घर पे पढ़ेंगे। ठीक है, और बुक में पेज नंबर 9 देखो, ये है ना, आओ दोहराएं। आपको ये अच्छे से याद करना है। ठीक है, ये भी पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। नंबर 2, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। नंबर 3, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। अढ़ और अढ़ 2 अन्य व्यंजन हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अंग और अह अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास फिर यहीं तक हो गई। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे ऑल एंड टेक केयर।